किस नौकरी में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों की लिस्ट। इन नौकरियों को पाकर आप हो जाएंगे मालामाल। कौन नहीं चाहता कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की डिमांड होती है। भले ही सरकारी नौकरी में उतने पद ना हो जितने उम्मीदवार होते हैं। शिक्षित युवा रात दिन मेहनत करता है सरकारी नौकरी को पाने के लिए। परीक्षाओं को पास करने के लिए छात्र कड़ी मशक्कत करते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि अगर सरकारी नौकरी उन्हें मिल गई तो अच्छी नौकरी के साथ अच्छी सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। भारत में भी कई नौकरियां ऐसी ही हैं जिसमें युवाओं के लिए दोनों ही चीजें मौजूद हैं, मतलब अच्छी सैलरी और बेहतरीन सुविधाएं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी IAS और IPS के लिए, जिसके लिए करोड़ों युवा आंखों में सपने पाले होते हैं। इस नौकरी में मिलने वाले पद देश के सबसे अहम पदों में होते हैं। UPSC परीक्षा को पास करने के बाद इसमें मौका मिलता है। IAS बनने वालों को कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनाती मिलती है। वहीं IPS बनने वाले SP के रूप में तैनात होते हैं। इस पद पर शुरुआती सैलरी 56,100 रुपए के करीब होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी IFS नौकरी के लिए भी UPSC परीक्षा को पास करना होता है। रैंक के हिसाब से उम्मीदवार को IAS का पद मिलता है। इस पद पर पहुंचने के बाद उम्मीदवार की सैलरी करीब 80,000 रुपए होती है। वहीं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जंगलों और प्रकृति के पास रहने का मौका मिलता है। ये लोग वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इस पद पर पहुंचने के बाद उम्मीदवार की शुरुआती सैलरी करीब 60,000 रुपए होती है। NDA और डिफेंस की नौकरी के लिए कई तरह की परीक्षाएं होती हैं, जैसे CDS, AFCAT के एग्जाम। भारतीय सेना को ज्वाइन करने का सपना रखने वाले छात्रों को इन परीक्षाओं को पास करना होता है। यहाँ अच्छी सुविधाओं के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। लेफ्टिनेंट पद के लिए करीब 68,000, तो वहीं मेजर पद के लिए करीब 1 लाख से सैलरी की शुरुआत होती है। जो इंजीनियर उम्मीदवार रिसर्च और डेवलपमेंट को पसंद करते हैं वो ISRO या DRDO में साइंटिस्ट और इंजीनियर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों संस्थानों में चुने गए उम्मीदवारों को शुरुआती सैलरी के रूप में 60,000 रुपए दिए जाते हैं। जो उम्मीदवार बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो RBI ग्रेड B से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एग्जाम होता है। इसमें शुरुआती सैलरी 67,000 के करीब है। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, वो भी गेट की परीक्षा में शामिल होकर। इसमें भेल, IOCL और ONGC जैसे विभिन्न संगठनों में नौकरी दी जाती है और उम्मीदवारों को शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए मिलती है। देश में किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी अच्छा वेतन मिलता है, जिसमें शुरुआत में सैलरी करीब 40,000 होती है और मेडिकल आवास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी मंत्रालयों में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की ही कराता है। इसकी परीक्षाएं ग्रुप B और C के विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाती हैं। इस परीक्षा के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए मिलती है। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।